अमरीकी सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले कुछ मुल्कों पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। चीन पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया। खबर सुनते ही अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स तेजी देखी गई। S&P में 6 से 8%, नेस्डेक में 8% बेहतरी आई। खाम तेल की कीमत 1.5% बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द अमेरिका भेजा जाएगा। वफ़द में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान शामिल होंगे। इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। इस्लाहात के ज़रिए कारोबार और सरमायाकारी में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। पंजाब के काश्तकारों को सूबे से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन ऑफ फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम कटाई शुरू हो गई। सिंध में सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के 1370 मुलाजमीन को रमज़ान से पहले निकाला गया। मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। स्टील मिल्स के अस्पताल, स्कूल और कॉलेज अब सिंध हुकूमत चलाएगी। स्टील टाउन के स्कूल और कॉलेज दोबारा शुरू किए जाएँ। इलाके में बिजली का मसला हल किया जाए। वज़ीर आला की वाटर बोर्ड हुकाम को स्टील टाउन का पानी फौरी बहाल करने की हिदायत। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानूनी शहादत का इल्म ही नहीं होगा। शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत मेरे बाक्स। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि शिकायत कुरिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। हुकूमत अपील का हक दे रही है नहीं। क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालत ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा सिविल सर्विस एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज़ सज़ा ना हो। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी की मुलाकात। कहा IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। नून लीग ने अवाम को रिलीफ को हमेशा मुकद्दम रखा है। यही हमारी रिवायत और सियासत है। अवैस लगारी ने नवाज शरीफ को तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली चोरी और गर्दिश कर्ज से मुस्तकिल निजात पर इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह को ख़त में कहा कि मोटरवे मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी का नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म से कहा जो काम नफाक बढ़ाए उससे बचा जाए। बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि अभी सिर्फ 29 IPP से बात हुई है, 100 IPPs बाकी हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। सरकारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और उस पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी पर कहा कि हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर दिन रात मेहनत कर रही है। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की वफ़द के हमरा
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमरीकी अहदेदार की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जून में मुश्तरका काउंटर टेररिज्म डायलॉग का इनेकाद इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने के लिए अहम साबित होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर ताज हैदर को कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, विफाकी वज़रा समेत अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सेनेटर ताज हैदर को खिराज अकीदत। कहा, जमहूरियत के लिए ताज हैदर की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। ताज हैदर के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद के खिलाफ सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल। कोयटा में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़िमान आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद के बाद फरार हो गए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की मुत्तहिदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने बताया, अमीरात SIFC मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा कि 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देंगे। गवर्नर सिंध का वीज़ा सेक्शन का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान में बहराम एयरबेस अमेरिका के सुपुर्द करने की खबरों की अफगान तालिबान ने तरदीद कर दी। अफगान मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तालिबान ने बहराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया। अमेरिकी फ़ौजी तैयारा बशमूल एक C-17 मुबैना तौर पर फ़ौजी साजो सामान और सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम को लेकर बहराम पहुँचा है। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया रिपोर्ट्स को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 दहाइयों तक अमेरिका और नेटो अफवाज का अहम फ़ौजी मरकज़ रहने वाला बहराम एयरबेस अगस्त 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद तालिबान के कंट्रोल में आ गया था। इसराइल के गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 45 मकामात पर बमबारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश 6 हफ्तों से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत से 60,000 बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि मुसलसल इसराइली बमबारी ने गजा को कत्ल गाह बना दिया है। अमरीकी फ़ौज की यमन के सूबे हदीदा पर बमबारी, 10 अफराद शहीद हो गए। गाज़ा पर इसराइली वहशियाना हमलों के खिलाफ ईरान में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। दारुल हुकूमत तेहरान में हज़ारों शहरियों के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। हर हाल में गाज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। मुजाहिरीन ईरानी मिसाइलों के मॉडल भी साथ लेकर चलते रहे। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से अमवात की तादाद 110 हो गई। छत गिरने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ नाइट क्लब में मशहूर गुलकार रूबी पेरिस के कॉन्सर्ट के दौरान पेश आया। HPL PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद और टीमों की ट्रेडिंग का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर बांग्लादेश के लिटन दास कराची पहुंच गए। इंग्लैंड के टॉम कोलर, कैटमोर ने पेशावर ज़ल्मी को और कीवी क्रिकेटर डेरिल मिचेल ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शॉन एवर्ट, न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन और फिन एलन, वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन भी पहुंच गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर बनने का अज़्म। कामरान गुलाम का हदफ मुल्तान सुल्तान्स को चैंपियन बनाना है। PSL सीज़न 10 का आगाज़ जुमे से होगा। नया फिल्म पुरानी, 31 साल बाद अंदाज अपना बॉलीवुड फिल्म 25 अप्रैल 2025 को नए अंदाज से दोबारा रिलीज कर दी जाएगी।